BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज एजेंसी ANI को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी सैकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है। और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्राक्चर वाली कंट्री है। আমার মুস্তাফিজকে অপমান করা মানে পুরো দেশকে অপমান করা, বিসিবিকে অপমান করা, সম্প্রচারক এই দেশে যারা তাদের অপমান করা, সাংবাদিকদের সমর্থকদের অপমান করা। আপকামিং আইপিএলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, যেহেতু বাংলাদেশের ক্রিকেটারকে তারা গ্রহণ করতে রাজি না, সেই টুর্নামেন্ট প্রচার যেন না করা হয় এই বাংলাদেশে। ক্রিকেটকে তো জেন্টেলম্যান গেম বলা হয়, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ক্রিকেট জেন্টেলম্যান গেম ততদিন অবধি ছিল যতদিন অবধি আইসিসির উপরে ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপ ছিল না। যেদিন থেকে আইসিসিতে ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপ শুরু হলো সেদিন থেকেই ক্রিকেটার জেন্টেলম্যান গেম হিসেবে নেই। आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। अगर तो बांग्लादेशियों के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गए आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। এই যে বিষয়টা, এই যে রাজনৈতিক বিষয়গুলো যে ক্রিকেট পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসে, এটা একমাত্র পৃথিবীতে একমাত্র ইন্ডিয়া ব্যতীত বা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ব্যতীত দুনিয়ার আর কোনো দেশে, দুনিয়ার আর কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এটা দেখতে পাবেন না। जो आपको मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है सबको पता है, तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको मैं आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है। একজন মুস্তাফিজকে যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তা দিতে না পারে তার দেশে আইপিএল এ খেলানোর ক্ষেত্রে, তাহলে পুরো বাংলাদেশ দল যারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে 4টা ম্যাচ ওই ভারতের মাটিতে খেলবে, কলকাতায় খেলবে, মুম্বাইতে খেলবে, তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? বাংলাদেশ আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপে, টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো ম্যাচ ভারতে খেলবে না। পাকিস্তান যেমন শ্রীলঙ্কায় খেলবে, বাংলাদেশও তার ম্যাচেসগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলবে, এটা হওয়া উচিত। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे? चंद हजार इंडियंस जो हैं, जहनी मरीज और एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस। टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है वो आईपीएल के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए।
आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। वो मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए हैं? और जो इनका हाल चल रहा है, ये जो इनका ये जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये दुनिया पूरी में ये इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि जी पाकिस्तान को हम आइसोलेशन में डाल देंगे। आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालो? आप खुद अपनी हालत चेक कर लो। जो पाकिस्तान ने 2025 में आपके 6-7 जहाज गिराए हैं। बाकी ये दावा करना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम जो है ना वो सेकुलर मुल्क हैं और हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो इक्वल राइट्स हैं सबको, वो मुस्तफिजुर रहमान को आज IPL से निकालने की खबर के बाद ये सब कुछ वाजे हो चुका है, बल्कि एक मरतबा फिर प्रूव हो चुका है। क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाईजान ना तो ये स्पोर्ट्स लवर है, और बीसीसीआई ने खुद KKR को कहा है कि जनाब आप निकालो। अब ऐसी लीग के अंदर, जिस लीग के अंदर बड़ा दिल ना हो, जिस क्रिकेट बोर्ड के अंदर सेकुलर सोच का वो मालिक ना हो, मतलब पूरी दुनिया के अंदर क्या तुम्हारी पिक्चर जाती है? मतलब मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल के उसके 9 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके तो आप लोगों ने बांग्लादेश के नैरेटिव को शिकस्त दे दी है। आपने उल्टा बांग्लादेश के जो डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं उनको अपने खिलाफ कर लिया है आपने, और बांग्लादेशियों को अपने खिलाफ कर दिया है। आज बांग्लादेश का मीडिया क्या आपको अच्छे अल्फाज में याद कर रहा होगा? और क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे ना, और गालियां दे रहे होंगे ना। तो भाई खाते जो गालियां, हमें क्या है? जिसकी किस्मत में मुकद्दर में गालियां लिखी हो, हम तो नहीं बदल सकते भैया। लेकिन ये ज्यादती है, ये एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री की निशानी नहीं है, ये जो हरकत हुई है मुस्तफिजुर रहमान को निकालने वाली। और शाहरुख खान वाला KKR का मसला है, बांग्लादेश प्लेयर का मतलब IPL में खेलने का जो मसला था, तो बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम हार्डलाइनर्स कि जी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश से है। और जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो मतलब किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है वो क्या उसको बोलते हैं अपना वहां पर हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले IPL में? तो ठीक है जी, हो गया फैसला। अच्छा, फैसला आने से पहले ये भी चला सोशल मीडिया पे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से कांटेक्ट करके कहा कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दें IPL से, क्योंकि ये मामला जो है इस गेटिंग टू पॉलिटिकल। तो बहरहाल उसका तो कहीं ज्यादा जिक्र नहीं आया, लेकिन ये है कि ये आ गया सारी जगह पे कि जी BCCI ने कह दिया कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें। ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स बिल्कुल इंडिया में हर्ट हो रहे होंगे जो हो रहा है हिंदूज के साथ बांग्लादेश में। जो आपको मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है सबको पता है, तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको मैं आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है। लेकिन बहरहाल क्या कहें, जिनका मतलब जिसका मसला है वो हल करे। बहरहाल मुस्तफिजुर रहमान का तो मसला हल हो गया, सो दैट्स गुड कि चलो वो एक सिलसिला तो खत्म हुआ। এবারের IPL এ মুস্তাফিজুর রহমান প্রথমবারের মতো কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুস্তাফিজুর রহমান এবং বাংলাদেশি ক্রিকেট ভক্তদের জন্য একটা দুঃসংবাদ হচ্ছে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ড বা BCCI কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন এবারের IPL এ মুস্তাফিজকে না খেলায় বা অংশগ্রহণ করতে না দেয়। এবং এই নির্দেশনাটা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার সাথে যে একটা সম্পর্ক ছিল সেটা বর্তমানে কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে, যে রাজনৈতিক সম্পর্কটা ছিল কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে, বা আগে যেরকম সম্পর্ক ছিল সেটা এখন বিভিন্ন কারণে নেই। এই কারণেই শুধুমাত্র মুস্তাফিজুর রহমানকে তারা এইবার নিলামে কেনার পরও তারা কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে দিচ্ছে না বা দিতে চাচ্ছে না। এবং এই বিষয়টা আসলে মুস্তাফিজুর রহমানের জন্য যথেষ্ট দুঃখজনক একটা বিষয়, সাথে বাংলাদেশ ক্রিকেট ভক্তদের জন্য দুঃখজনক একটা বিষয়, কারণ একমাত্র বাংলাদেশি প্লেয়ার হিসেবে এবার IPL এ মুস্তাফিজুর রহমান খেলতে যাচ্ছিল। বাট যেহেতু মুস্তাফিজুর রহমানকে এবার IPL এ খেলতে দিচ্ছে না বা কলকাতার হয়ে খেলতে দিচ্ছে না, সেহেতু আমার মনে হয় না বাংলাদেশের কোনো জুয়ারি ব্যতীত কোনো সাধারণ ক্রিকেট ভক্তরা এবার IPL এর উপরে খুব একটা আগ্রহ দেখাবে। যদিও আমাদের আগ্রহ দেখানো না দেখানোতে আসলে IPL এর বা ভারতীয়দের তেমন কিছু আসে যায় না, বাট এই বিষয়টা আসলে খুবই অনৈতিক একটা বিষয়। এবং এই সব কর্মকাণ্ডের কারণে এবং এছাড়াও বিভিন্ন টুর্নামেন্টে আসলে ইন্ডিয়া যে ধরনের অনৈতিক সুবিধা নিয়ে থাকে, এই সকল বিষয়ের কারণে আমি বললাম যে ক্রিকেট জেন্টলম্যান গেম ততদিন অবধি ছিল যতদিন অবধি ICC তে ইন্ডিয়ার কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না। যেদিন থেকে ইন্ডিয়া ICC তে হস্তক্ষেপ করা শুরু করেছে সেদিন থেকে এই ক্রিকেটার জেন্টলম্যাन गेम। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि BCCI की मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने के बाद कैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खून के आंसू रोने लगे हैं। अब इनकी RR मचाना शुरू हो चुका है अपने मीडिया में, जैसे कि बिबियन बकरी ने बहुत ज्यादा रोया और बहुत ज्यादा अपनी दर्द जो
जगह जगह उसकी जो जो जहां पर उसकी दर्द हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी जलन मिट नहीं रही। बॉर्नोल की व्यवस्था हम कर लेंगे उसको भेजने की, लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेशी चिटपटा रहे हैं कि भाई हम आईपीएल नहीं देखेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप में बॉयकॉट करेंगे भारत का, तो भाई कर लो, हमें क्या मतलब इससे क्या जाता है? क्या भारत को नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं, तुम्हारा टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, इसमें हमें क्या? और पाकिस्तानी को इसमें ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? ये साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि भाई मोहसिन नकवी ने पैसा खिलाया इस बीबीएन बकरी को और जो भी पाकिस्तान मीडिया के जो बंदे हैं इन सबको कि भाई हमारे भाई को बगल में देखिए, क्योंकि अभी तो ये तो भाई भाई हो चुके हैं भारत के खिलाफ, ये जो प्रोपागेंडा मचा रहे हैं ये तो इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट बन चुके हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया के लिए, तो आप जानते ही हैं। और पाकिस्तान एक मतलब बांग्लादेश की पीठ पर बंदूक रखकर जो चला रहा है, तो सोच रहा है कि हम भारत कुछ नहीं कर पाएगा, जो मुंह तोड़ जवाब भारत देने जा रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान सदियों याद रखेगा। अब 1971 का एक और मतलब चैप्टर खुलेगा बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बटन जरूर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके।